नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस सोमवार को उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में इंदौर स्थित भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा, पार्टी की नींव राष्ट्रवाद और जनसेवा के सिद्धांतों पर टिकी हुई है। साथ ही उन्होंने भाजपा की रीति नीति, विचारधारा और विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मंदोला, गोलू शुक्ला, महेंद्र हांडिया तथा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मंडल एवं विधानसभा प्रभारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पार्टी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें कि भाजपा का स्थापना दिवस हर वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। भारतीय जनसंघ से विकसित हुई भाजपा आज देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना हुई। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत की नव चेतना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के जिस सिद्धांत और जिस कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, आज हम देख रहे हैं कि देश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे इस राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति की चिंता करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के पावन स्थापना दिवस पर हम सभी उनको बधाइयां देते हैं। इससे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। मैं भी उनको इस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक एक विचारधारा का प्रवाह है। जो विचारधारा जनसंघ के समय हमने अंगीकार की थी, वो विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं, आत्मसात किया और एक एक करके देश की सारी समस्याओं का निराकरण करने का हमने प्रयास किया। और इसलिए देश के अंदर एकमात्र ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी, जो कि विचारधारा वाली पार्टी और अपने विचारधारा के प्रति कटिबद्ध है। विचारधारा से समझौता नहीं किया, भले ही सरकार को ठुकराना पड़ा, किंतु हमने विचारधारा से समझौता नहीं किया। ये हमारी पार्टी की विशेषता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार जो आज यात्रा है, वो पूरी की पूरी बलिदान पर। देखिए, सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की एकता और अखंडता के लिए हुआ था। जब धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास किया गया था, तो भारतीय जनसंघ ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये नारा लगाकर जम्मू कश्मीर की वर्मा जी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की जेलों में भरा था और वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हम उसको हत्या बोलते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद भारतीय जनसंघ से थी और भारतीय जनसंघ ने ही बलिदान की हमको शिक्षा दी। राष्ट्र प्रथम के भाव से जनसंघ से शुरू हुई ये यात्रा सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप लेकर 2 सांसदों वाली ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसका सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण है। आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर जब हम 46 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करके 47वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हमें इस बात की खुशी है कि एकात्म मानव दर्शन के मूल विचार के साथ पंच निष्ठाओं के आधार पर हम न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, साथ ही मूल्य आधारित राजनीति, लोकतंत्र
लोकतंत्र में विश्वास करके देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति है और लगातार राष्ट्रवाद के भाव से हम सब ऐसे ही पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत की नवचेतना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के जिस सिद्धांत और जिस कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, आज हम देख रहे हैं कि देश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे इस राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति की चिंता करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सभी उनको बधाइयां देते हैं। इससे वरिष्ठ नेता का हमें मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, जो भी उनको हमारे लिए अत्यंत प्रसंग है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद निरंतर हमने भारतीय जनमानस को एक राष्ट्रवादी सिद्धांत से, हमारे दर्शन से, हमारी पंचनिष्ठाओं से साथ में लेकर के, और आज आप देख रहे हैं कि देश का जो गौरव बढ़ा है, वह गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत दुनिया में खड़ी ताकत के विश्वास है कि आने वाले समय में जो भारत का विश्व गुरु का स्थान है, उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने में हमारा प्रयास सफल होगा। भगवान इसमें हमारी मदद करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक एक विचारधारा का प्रवाह है। जो विचारधारा जनसंघ के समय हमने अंगीकार की थी, वो विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं, आत्मसात किया और एक एक करके देश की सारी समस्याओं का निराकरण करने का हमने प्रयास किया। और इसलिए देश के अंदर एकमात्र ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी, जो कि विचारधारा वाली पार्टी और अपने विचारधारा के प्रति कटिबद्ध है। विचारधारा से समझौता नहीं किया, भले ही सरकार को ठुकराना पड़ा, किंतु हमने विचारधारा समझौता नहीं किया। ये हमारी पार्टी की विशेषता। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार जो आज यात्रा है, वो पूरी की पूरी बलिदान पर। देखिए, सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की एकता और अखंडता के लिए हुआ था। जब धारा 370 लगाकर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास किया गया था, तो भारतीय जनसंघ ने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये नारा लगाकर जम्मू कश्मीर की वर्मा जी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की जेलों में भरा था। और वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हम उसको हत्या बोलते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद भारतीय जनसंघ से थी और भारतीय जनसंघ ने ही बलिदान की हमको शिक्षा दी।